इस बीच जो लिस्ट है, जो लोग घायल हुए हैं उस लिस्ट, उनके तो नाम पता चल रहे हैं। शाइना परवीन हैं दिल्ली की, उनका नाम है घायलों की लिस्ट में। हर्षद हैं गदरपुर उत्तराखंड के, देवरिया के शिवा जायसवाल हैं, वो घायल हुए हैं इसमें। समीर हैं दिल्ली के मंडावली के, ये लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन्स पर। जोगिंदर हैं दिलशाद गार्डन दिल्ली के, समीर हैं मंडावली के, और भवानी शंकर संगम विहार दिल्ली के। जिनकी जान गई है इस हादसे में, उनके नाम नहीं अभी तक, उनकी पहचान नहीं हो पाई है सिवाय एक शख्स के। और जिनकी जान गई है उनमें जिनकी पहचान हुई है उनका नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है। अशोक कुमार अमरोहा, हसनपुर अमरोहा के, मंगोलरा, हसनपुर के मंगोलरा के अमरोहा में अशोक कुमार, जिनके पिता का नाम जगवंश सिंह है, उनकी जान गई है। बाकी जो 7 लोग जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो शव हैं वहाँ जो पहुँचे हैं अस्पताल में, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। तो वो अभी तक शिनाख्त की जा रही है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, या तो उन शवों की हालत ऐसी स्थिति में, या वो ऐसी स्थिति में थे कि उनकी पहचान होना मुश्किल हो रही होगी इस वक्त। तो जिन लोगों की जान गई है उनमें सिर्फ जो 8 लोग हैं उनमें 7 की पहचान नहीं हो पाई है। एक ही का नाम साफ हो रहा है, वो है अशोक कुमार अमरोहा से, उत्तर प्रदेश के। जो बाकी जो घायल हुए हैं उनमें मिस गीता हैं कृष्णा विहार की दिल्ली की, विनय पाठक हैं आयानगर दिल्ली के, पप्पू हैं आगरा उत्तर प्रदेश के, विनोद हैं बलजीत नगर दिल्ली के, शिवम झा हैं उस्मानपुर दिल्ली के, और मोहम्मद शाहनवाज हैं दरियागंज दिल्ली के, अंकुश शर्मा हैं दिल्ली के शादरा के। ये सब लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोहम्मद फारूक हैं दरियागंज के, वो भी घायल हैं। तिलक राज हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के, और वो भी घायल हैं। ये सब नाम हैं जो घायलों के। मोहम्मद सफ़वान हैं सीताराम बाज़ार दिल्ली के, वो भी घायल हैं। मोहम्मद दाऊद हैं लोनी गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकेशन से, गृह मंत्री वहाँ पहुँचे थे, वो सब भी गृह मंत्री ने पूरी जानकारी भी दी कि i20 गाड़ी थी। उस i20 गाड़ी की अभी भी पूरी मिस्ट्री बनी हुई है। जैसा आनंद बता रहे हैं, i20 गाड़ी, सफ़ेद i20 गाड़ी, HR26 नंबर, किसी सलमान साहब के नाम पे रजिस्टर्ड थी। सलमान कह रहे हैं कि उन्होंने बेच दी थी वो गाड़ी, और वो बेच दी थी गाड़ी किसी देवेंद्र को ओखला में। ओखला में ये देखिए जांच चल रही है वहीं पर। ओखला में ये गाड़ी बेच दी गई थी जिस गाड़ी में धमाका हुआ है, और जिनको बेची गई थी ओखला में, उनका कहना है कि उन्होंने अंबाला में किसी को बेच दी थी। अब अंबाला में जिसको बेची थी वहाँ तक पुलिस पहुँच रही है कि क्या वो जिसको गाड़ी बेची थी ये गाड़ी अंबाला में ही थी, मतलब अंबाला में ही थी अभी उसके मालिक, और वो क्या वो गाड़ी में सवार थे, और वो सवार थे या गाड़ी कोई और चला रहा था, और चला रहा था तो गाड़ी दिल्ली में क्या कर रही थी, दिल्ली में क्यों आई थी अंबाला से गाड़ी, किस काम से आई थी अंबाला से गाड़ी। ये सारे सवाल, ये सारी मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। दीपक बिष्ट, और लेटेस्ट क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा सीक्वेंस जो यहाँ पर जो स्पॉट है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी तरह से भी कोई ऐसा ब्लास्टिंग जो स्मेल होती है वो यहाँ पर अभी तक नहीं आई है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। सबसे अहम चीज़ ये। दूसरा ये कि जो आसपास जो लोग घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनके शरीर में किसी तरह से भी कोई स्प्लिंटर्स या फिर कोई क्रैटर नहीं है, यानी कीले वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं चुभी है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, आनंद और हमारी ये बात हुई है कि ये ब्लास्ट बिल्कुल डिफरेंट है, यानी ये ब्लास्ट करने वाले अगर ब्लास्ट है तो ये बिल्कुल डिफरेंट ब्लास्ट है, जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन टीमें ये अंदाजा लगा रही हैं, ये अनुमान लगा रही हैं कि ये किस तरह का ब्लास्ट है। क्या ये फिलाइन हमला है, क्या ये वुल्फ अटैक है, या फिर अगर वुल्फ अटैक या फिलाइन हमला है तो ये जो लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे थे, अगर इनकी संख्या 3 से 4 है तो ये कौन लोग हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गाड़ी जो खरीदी गई वो गाड़ी का पता लगाया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये कि ये गाड़ी कहाँ से, देखिए यहाँ पर भी जो टीमें हैं वो अलग अलग डॉग स्क्वाड को लगातार घुमाया जा रहा है कि वो देखे, सूंघे और ये पता लग सके कि, और ये डॉग स्क्वाड भी NSG के कमांडोज के हैं
जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इस वक्त यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर सभी टीमें अलग अलग अपने एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि ये ब्लास्ट है तो किस तरह का ब्लास्ट है, क्योंकि अब तक इस तरह का ब्लास्ट यहाँ पर देखा नहीं गया था, खासतौर से भारत में इस तरह का ब्लास्ट नहीं देखा गया था। तो इसलिए यहाँ पर एजेंसियां कोशिश कर रही है किशोर की अलग अलग तरीके से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को किया जा सके, सब लोग अपना इसमें अहम रोल अदा करें। और सबसे अहम चीज़ ये कि क्या ये क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में ये पता लग रहा है कि अगर ये धमाका है तो क्या ये ट्रांसपोर्टर थे, किस तरह का कोई एक्सप्लोसिव यहाँ से विस्फोटक गाड़ी में लेकर जा रहे थे जो अचानक झटके खाकर, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट है, झटके खाकर कोई टकरा गया या आपस में, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट भी अगर टकराता है तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी एक मानकर, क्योंकि अंदेशा हर चीज़ का यहाँ पर मानकर चल रही है पुलिस की टीमें, तो इसलिए ये भी एक माना जा रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये टारगेट किसी और जगह करना चाहते हो और अचानक यहाँ पर धमाका हो गया हो। तो पुलिस की टीमें अब उस गाड़ी के चालक तक पहुँचना चाहती है, क्योंकि तार अंबाला तक पहुँच चुके हैं। पहले ओखला गुरुग्राम थे, गुरुग्राम से ओखला, ओखला के बाद अब अंबाला। तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है कि ये जो चालक जिसने गाड़ी बेची थी, जिसने गाड़ी खरीदी थी, ये वाकई में क्या सच बोल रहे हैं या नहीं, इसको लेकर भी यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि टेरर एंगल अगर इसमें है तो ये तार छोटे मोटे नहीं, कई जगह से जुड़ सकते हैं। हम वैसे भी आपको बता चुके हैं फरीदाबाद में जिस तरह से एक्सप्लोसिव बरामद किया था, 7 लोगों की अरेस्ट जैश से जुड़े होने के आरोप में हुई है। और उसके बाद अब यहाँ पर टीमें कोशिश ये कर रही हैं कि इस पूरे लिंक को भी देखा जाए, जोड़ा जाए और क्या इसके तार, क्योंकि जो दो अभी यहाँ पर डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जिनकी गिरफ्तारी फरीदाबाद के कनेक्शन से हुई है, उनसे भी इस मामले में यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। क्योंकि क्या उनका इसके पीछे कोई रोल है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह से टेरर एंगल सामने आता है तो इनका रोल यहाँ पर अहम होगा। ये इसलिए क्योंकि ये 7 अरेस्टिंग बहुत बड़ी अरेस्टिंग है, एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ी साजिश जो प्लानिंग यहाँ पर रची जा रही थी दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में, तो उसको बेनकाब किया गया था, उनका खुलासा किया गया था, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो एक बड़ा मॉड्यूल यहाँ पर बस्ट हुआ था, तो इसको लेकर भी ये टेरर मॉड्यूल जो है तिलमिलाया होगा। इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर ये भी एक अनुमान लगाकर चल रही है। आशंका पुलिस को ये भी है कि हो सकता है कि ये भी एंगल इसमें हो। तो कुल मिलाकर जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी कि ये आतंकी हमला किस तरह का है, अगर ये आतंकी हमला है तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अपने आप खुलकर सामने आ जाएंगी और सारे लिंक्स जुड़ते जाएंगे और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीमें खुलासा कर लेंगी। हालांकि कई टीमें रेड भी कर रही हैं, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रही है किसी को नहीं पता। मगर यहाँ से गुरुग्राम पुलिस पहुँच चुकी थी, गुरुग्राम के अलावा ओखला पहुँच चुकी थी, तो इसका मतलब छापेमारी जो है या इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है अपनी मूव कर चुकी है इस इलाके में अलग अलग लोकेशन पर जाकर। और कुछ टीमें CCTV कैमरा फुटेज को मॉनिटर कर रही हैं, कुछ टीमें उस फुटेज को निकालकर अलग अलग टीमों को सौंपा जा रहा है कि आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया को जाइए, ये फुटेज यहाँ पर है। कुछ टीमें गाड़ियों को चेक कर रही हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ उस दौरान थी। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वेरीफाई किया जा रहा है। कई ऐसे मुखबिरों को खंगाला गया है यूनिट्स के द्वारा, चाहे NIA हो, स्पेशल सेल हो, ये सभी जगह को मुखबिर को सतर्क कर रही हो कि इस एरिया में। जी किशोर जी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।